प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्र जिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामदास शास्त्री जी एवं श्री फलाहरि बाबा। श्री रामदास शास्त्री जी, श्री फलाहरि बाबा रामदास शास्त्री जी पॉसिबल 4 संप्रदाय आश्रम के महंत रहे। बहुत बड़े बहुत विद्वान श्री कृष्ण कर्णामृत पर उन्होंने टीका लिखी है, बड़ा सरल उसका अनुवाद दिया है। और एक बार अमृतसर में भी आए थे मोहनलाल जी के यहाँ, ऊपर 3री मंजिल पर 2nd फ्लोर पर पॉसिबली अति सरल महात्मा जो है वो उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया था, बड़ी कृपा की। बहुत बहुत बड़े महान भक्त संत और शास्त्रज्ञ सब प्रकार से 4 संप्रदाय आश्रम है। श्री जहाँ महाराष्ट्र का एक प्लॉट है ना, अगर श्री कात्यायनी जी से भगवती कात्यायनी जी के दर्शन करके आगे जाएं यमुना के किनारे तो उनका वहाँ पर 4 संप्रदाय आश्रम है। चैतन्य किरण नाम की पत्रिका भी निकलती है वहाँ से। पूरन जो है वो सब प्रकार से वहाँ से दीक्षा लेकर भक्त लोग भगवान का भजन करते हैं। श्री रामदास शास्त्री प्रभु जी की, श्री फलाहरि बाबा प्रभु की पद धूलि से अपने सर्वांग को अलंकृत करें, सबको सुवासित करें और जीवन में भक्ति की उन्नति, भगवान की प्रीति की प्राप्ति की आशा और विश्वास रखें। श्री तत्साधु मंडे असुरवर्य देही नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद आग्रहात् हित्वा आत्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। ये श्री प्रहलाद जी के भागवताचार्य को पिता हिरण्यकश्यप ने जब पूछा कि तुमने जो गुरु जी से सबसे सार बात समझी है, पढ़ी है, वो मुझे सुनाओ। उन्होंने छंडामर्क से सार बात पढ़ी सुनी की बात कही नारद जी से, लेकिन श्री ध्रुव जी ने नारद जी से, श्री प्रहलाद जी ने जो नारद जी से उनकी माता कयादु के गर्भावस्था में जो नारद जी से पढ़ा था उसका सार कह दिया। पिताजी हित्वा आत्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। इसी को भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वा सर्व दुखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसी को फिर भगवान ने कहा, त्रैगुण विषया वेदा न स्त्री गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान। इसी को श्री गोस्वामी जी ने अपने सरल शब्दों में कहा, तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। सार बात श्री गोस्वामी जी ने कह दिया। अब इसकी जो पीछे ब्लैंक्स हैं, होई राम को नाम जप कैसे होगा। भगवान हमारे गुरुदेव प्रभु के शब्दों में सुयोग सबके जीवन में नॉक करता है, दरवाजा खटखटाता है। भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा, भगवान की जो सुयोग है, भगवान के द्वारा हमें भगवान के धाम जाने का, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने का, वो हमारे जीवन में नॉक करता है, दरवाजा खटखटाता है। लेकिन हम जब श्रद्धा में नहीं मिलते, हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसे लाभ नहीं ले पाते, तब वो लौट जाता है। सुयोग तो बनता ही रहता है, लेकिन सुयोग को पहचानने के लिए गुरुजनों की चरण सेवा, गुरुजनों का चरण आश्रय
सत्संग का आश्रय जिनके जीवन में होता है वो इस संयोग को पहचान कर अपने जीवन में उस भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ही संयोग सभी के जीवन में बना, जो जो भी सफल हैं, जो जो धन्य हैं। कल हमने प्रहलाद जी के माध्यम से उसको सुना, अन्य समय श्री विभीषण जी के माध्यम से हमने उसको सुना, श्री विदुर जी के जीवन में किस प्रकार ये संयोग से वो लाभान्वित हुए हमने सुना। आज हम सुनते हैं कि किस प्रकार श्री ध्रुव जी इससे लाभान्वित हुए। ध्रुव जी उत्तानपाद के 2 पुत्रों में एक पुत्र है। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक सुरुचि है और एक सुनीति है। उत्तानपाद जीव है। उत्तानपाद कहते हैं जो उल्टा पैदा होता है। प्रत्येक जीव उल्टा पैदा होता है, सिर के बल ही उसका जन्म होता है। तो उसकी 2 वृत्तियां हैं, एक सुरुचि है और एक सुनीति है। एक वृत्ति है सुरुचि, मन माना जो भी करो, जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी करो। लेकिन एक सुनीति है, करने से पहले जो निश्चित करती है क्या ये शास्त्र सम्मत है, क्या ये भगवान को प्रसन्न करेगा, क्या ये मेरा स्वरूप है, क्या इसमें मुझे शांति है, क्या इसका परिणाम मंगल है। लाइकवाइज ये चेक करके शास्त्र से तभी सुनीति कुछ करती है, चाहे वो बोलना हो, आना हो, जाना हो, कुछ भी हो। तो उसके पुत्र हैं ध्रुव। ध्रुव कहते हैं निश्चय को, और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। उत्तम कहते हैं भोग को। मन मर्जी से जो है उस प्रकार हम अपने जीवन में सो कॉल्ड सुखों को, इंद्रियों के भोगों को हम प्राप्त करेंगे, उनका सुख भोग करेंगे। परिणाम कुछ भी हो तो वो सुनीति है, सुरुचि है। सुरुचि का भगवान उत्तानपाद राजा में विशेष अनुराग है। स्वाभाविक है, जीव की वृत्ति अपने मन माने आचरण में होती है। शास्त्र की आज्ञा यद्यपि बड़ी मधुर है। शास्त्र कहता है इतने बजे जगो, ब्रह्म मुहूर्त में किसी को सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य भगवान के उदय होने से 2 घंटे 2.5 घंटे पहले का समय होता है। उस समय अगर हम भजन करें, सोमें नहीं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ होता है। उस समय भजन के लिए अनुकूल समय होता है। परम पूज्य बाबू जी का वचन है कि दिल्ली में जब बाबू जी रहते थे तो एक वो मुल्ला था या कौन था, ऐसा कुछ व्यक्ति था, वो जगह जगह गलियों में, कमला नगर में हम लोग रहते थे, 20 कमला नगर में, तो वो कहा करता था कि अरे दिल्ली वालों जाग जाओ, अल्लाह इस समय फुर्सत में है, जागो। अस्तु। तो इस प्रकार वो लेकिन एक बार सुनीति को राजा ने सुरुचि के प्रभाव से महलों में नहीं रखा था, वो महलों के बाहर बनाए गए किसी स्थान में रहती थी। ध्रुव जी भी वहीं रहते थे। एक बार ध्रुव जी अपने पिता को मिलने के लिए राज्य में उस राजमहल में गए और अपने पिता की गोद में चढ़ना चाह रहे थे, जहां उत्तम पहले ही बैठा था। लेकिन उसकी माता सुरुचि ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है। राम 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 राम, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें पिता की गोद में ही बैठना था तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना था। वो तो चांस चला गया, अब तो समय चला गया। लेकिन एक दूसरा उपाय है, वो है कि अगर तुम नारायण की आराधना करो तो तुम पिता की गोद क्या, उस गोद को प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे पिता को भी प्राप्त नहीं है, जो किसी को भी प्राप्त नहीं है, किसी विरले को ही प्राप्त होती है। नारायण अर्चन के द्वारा तुम पिता की गोद क्या, भगवान परम पिता की गोद भी प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव जो है क्षत्रिय है और एक राज कुमार है, उनको ये बात बहुत अखर गई और वो रोते रोते जो है उनकी अहम को जो ठेस पहुंची, वो अपनी माता सुनीति के पास आए।
सुनीति ने रोते हुए अपने बालक को जब देखा तो उनका क्या हुआ, उनका ऐसे ऐसे मुझे सुरुचि विमाता ने कहा है। उनका देखो बेटा, बात चाहे विमाता ने कही है लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। आज अगर हम इस प्रकार सुनीति की बातों को अगर अपने परिवार में, समाज में, देश में अगर स्वीकार कर लें जीवन में, तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। भगवान तो चिंतामणि वैश्या के मुख से भी बिल्वमंगल को प्रेरणा देते हैं, लेकिन उस सुयोग को, उस प्रेरणा को, उसको भगवान की वाणी समझ तो बिल्वमंगल ही समझते हैं। बिल्वमंगल नहीं समझा, अरे ये तो भगवत वाणी है, चाहे वैश्या के मुख से निकली है, वो सुनेंगे हम। तथापि सुनीति ने जो कहा, सुनीति का मतलब अगर हम शास्त्र के अनुसार चलने वाले हैं, हम वैष्णवों का भजन क्या है, कोई कहे तुम क्या करते हो, उनका हम भक्ति करते हैं। उनका भक्ति क्या होती है? सरल शब्दों में उनका जो भगवान को अच्छा लगे वही भक्ति है और वही हम करते हैं। जैसे कोई भी स्त्री, कोई भी विवाहिता बहू, बेटी वही करती है जो उसके पति को अच्छा लगे, जो उसके पति ने कहा हो, जो उसके पति के अनुकूल हो। तो इसी प्रकार हमारे एक परम पति हैं, चाहे हम भी पति हैं लेकिन हमारा भी एक पति है और उसका नाम है राधा रमना। राधा रमना मेरो जीवन धन, राधा रमना। राधा रमना, राधा रमना मेरो प्राण धन, राधा रमना। नहीं चाहिए दुनिया के सहारे, तुम एक बार मिलो जो प्यारे। रूठे दुनिया, छूटे तेरा संग ना, राधा रमना मेरो राधा रमना। राधा रमना, राधा रमना मेरो प्राण धन, राधा रमना। देखो सुनीति जो है, शास्त्र के अनुगत हम सब लोग हैं। बड़ी बार ये जिज्ञासा में क्या पूछा जाता है, जितनी भी जिज्ञासा है, जिज्ञासु है, ये पूछते हैं कि क्या हम ऐसा कर लें। मतलब क्या है कि क्या शास्त्र हमें अलाउ करता है, क्या हम ऐसा एकादशी को कर लें, क्या एकादशी को हम ये खा लें, क्या एकादशी को हम इस प्रकार कर लें, या और भी कई बातें हैं जिससे शास्त्र का अतिक्रमण ना हो, भगवान हम पर प्रसन्न रहें। तो इसी प्रकार हम सुनीति के जो है वो आश्रित हैं, अनुगामी हैं, आश्रित हैं, अनुगत हैं, आज्ञापालक हैं। हमें सच्चाई को देखना चाहिए। श्री सुनीति का वचन महाराज जी कहते हैं, देखो ध्रुव, बात चाहे विमाता ने कही है लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं कि विमाता ने कही हो और बात गलत है इसलिए कि विमाता ने कही है। इसलिए ये 3 बिल खराब हैं क्योंकि मोदी जी ने किए हैं, यही सारा झगड़े की जड़ है। अगर ये ठीक है, अगर हम भी कभी कह रहे थे कि ऐसा होने चाहिए, मोदी जी करें चाहे कोई करे, राष्ट्र के हित में है, किसानों के हित में है, उसे हमें बड़े विनम्रता से, बड़े खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। यही हमारा चरित्र होना चाहिए, यही राष्ट्र की उन्नति का आधार है। कोई भी करे,
हमारे सबका एक ही मतलब होना चाहिए, सबकी उन्नति हो, सब खुशहाल हो, सबका फायदा हो, और चाहे कारण कोई भी बने। लेकिन ऐसा होता नहीं, तो परिणाम क्या है उनका? ये कलयुग है। हम करें चलो जैसा भी है, लेकिन हम सुनीति के अनुगत रहे कि चाहे बात किसी ने भी करी है। हमारे घर में कहते मारे तुम्हारे घर में तुम्हारी चलती है, उनका बिल्कुल नहीं। उनका मंदिर में सुना है तुम्हारी चलती है, उनका तुमको किसने कहा? बिल्कुल नहीं चलती है। जो ठीक है वही चलती है, चाहे वो हमारी दोती पोती कहे, छोटी सी हमारी पोती है, वो चाहे कहे, बात अगर वो सही है, शास्त्र के अनुकूल है, तो वही चलेगी। इसलिए चलती केवल शास्त्र की है, चलती केवल सच्चाई की है, चलती केवल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की है। इसमें पर्टिकुलर किसी का कोई अहम, किसी का कोई आग्रह, किसी की कोई जो है वो उसका डेजिग्नेशन, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। बच्चे की बात भी बड़ी जो है वो अनुकूल हो सकती है, और सियाने की बात भी गलत हो सकती है। तो सुनीति ने जब इस प्रकार कहा तो उनका फिर माता मुझे आज्ञा दो, मैं नारायण का भजन करूंगा, नारायण भजन करूंगा, मैं नारायण को प्रसन्न करके नारायण अंक प्राप्त करूंगा, नारायण के उस कृपा से मैं वो सिंहासन प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता को भी नहीं मिला है। नारायण की कृपा से वो एक चांस तो चला गया कि मैंने सुरुचि के पेट से जन्म नहीं लिया, लेकिन दूसरा चांस, लेकिन वो बेटर है, वो चांस तो बेटर है कि नारायण को प्रसन्न करके तुम वो प्राप्त कर सकते हो जो किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो श्री ध्रुव जी ने इस प्रकार निश्चय कर लिया, ये क्या है? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अगर सुनीति ने भी कुछ और कह दिया होता, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े, तो परिणाम क्या होता? तो क्या ध्रुव जी भागवत जी के भागवत होते? क्या हमारे प्रेरणा स्रोत होते? क्या भगवान उनके दर्शन के लिए वैकुंठ छोड़ के आते? झगड़ों में जो है वो राज्य सारा नष्ट भ्रष्ट हो जाता, उजड़ जाता, घर में सब लोग, प्रजा सारी अशांत हो जाती। कॉरपोरेट की लड़ाई, राजा के परिवार में लड़ाई कलह, और ये कोई हैरानगी नहीं है, शास्त्रज्ञों में भी होती है, बड़े बड़े, अब उसकी चर्चा नहीं करते। क्यों होती है? क्योंकि शास्त्र को प्रमुखता नहीं दी गई है। परिवार में कुछ भी कहो, उनको देखो जी, जो कुछ भी है वो ये देख लो कि इसमें शास्त्र की क्या आज्ञा है। जय हो। कल भी एक व्हाट्सएप पर क्वेश्चन आ रहा था, वो कह रहे थे कि मेरा बेटा है, वो मेरे साथ रहना चाहता है, मेरी बहू कहती है वो बेटे के साथ अलग रहेगी, मेरी पत्नी काफी देर से चली गई है, उसका शरीर नहीं रहा, तो मैं क्या करूं? मैं बड़ा डिस्टर्ब रहता हूं, मेरा भजन भी बाधित हो रहा है। उनका आपने शास्त्र नहीं सुना। हमारे गुरुदेव कहते हैं जब आपके बेटे का विवाह हुआ तो आपने अपने बेटे को 75% अपने राइट से मुक्त करके पत्नी को, बहू को दे दिया। विवाह का मतलब है बेटे के ऊपर अपना 75% राइट जो है, हिस्सा आपने आने वाली लाई हुई बहू को दे दिया। अब आप उसके 25% के हकदार हैं। आप उतना ही उस पर हक जमाया करो, रखा करो जो 25% वाले को होता है। उनसे कहा प्रभु जी उनको खुद मनाओ बेटे को कि अगर बहू मेरी इस तरह खुश रहती है तो तुम वैसे ही रहो, उसी के पास रहो, मैं ही तुम्हें मिलाया करूंगा। अगर तुम्हारा कभी ऐसे मुझे होगी सुविधा दोगे, या आप ही कभी मिल जाया करो मुझे, दोनों जने आया करो। अगर ना भी आया करो तो मेरी उम्र सब बीत गई है, मैं खा पी चुका हूँ, मैं यहाँ रहूंगा न वरना वृंदावन में रहूंगा। आखिर ये सब आशा विश्वास, ये सब आश्रय त्याग नहीं है। फिर भी मुझे कोई अपेक्षा होगी तो ओस है, पड़ोस है, सत्संग है, कहीं ना कहीं सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम रहो खुश, और जो घर में लाई गई शरणागत बहू है वो खुश रहे। जब इस प्रकार का हमारा स्वभाव बन जाएगा तो महाराज फिर सब इकट्ठे ही रहेंगे।
अरे जिसके हृदय में प्रेम है उसे तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, भगवान नहीं छोड़ना चाहते, संसार क्यों छोड़ेगा। इसलिए श्री भगवान ने गीता जी में कहा, ये शास्त्र की विधि को छोड़कर जो आचरण करते न च सुखम न सिद्धिम न पराम गतिम, ये शास्त्रिम विधि उत्सृज्य वर्तते काम करता न च सुखम न सिद्धिम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को छोड़कर मन माना आचरण करते हैं, ना उन्हें सुख मिलता है, ना परिणाम में जो है वो सदगति ही मिलती है, सिद्धि भी नहीं मिलती। उनके जीवन में स्वभाव की विनम्रता, स्वभाव की जो है वो सब प्रकार से कोमलता का उदय भी नहीं होता, वो पूर्ण इंसान भी नहीं बन सकते। फिर भगवान कहते हैं, न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, अर्जुन तो मुझे सुनेगा नहीं तो नष्ट हो जाएगा। रोज देख रहे हैं, रोज पता लग रहा है। अस्तु, तो सुनीति ने जो निर्णय दिया, शास्त्र ने जो निर्णय दिया, वो ये था कि चाहे भी माता ने कहा है, बात बिल्कुल ठीक है। तो ध्रुव जी चले नारायण को प्रसन्न करने के लिए। क्या चाहिए? नारायण का भजन, तपस्या। तपस्या का तात्पर्य ये है कि सब प्रकार के उन सब आशा विश्वास को त्याग कर होई राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसुमाज इति तपस्या। होई राम को नाम जप। ध्रुव जी चले, पता नहीं कैसे भजन किसे कहते हैं, कौन सा मंत्र करना है, कहाँ करना है, कहाँ बैठना है, कैसे करना है, लेकिन जैसे ही निर्णय किया नारायण को प्रसन्न करने का, भजन करने का, महल से बाहर निकले हैं तो अपनी योग मार्ग से भगवान के मन के अवतार देव ऋषि नारद, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, सब में नारायण नारायण हरि हरि, तुम में नारायण नारायण हरि हरि, मुझ में नारायण नारायण हरि हरि, माता नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण
ऋषि नारद, अरे ध्रुव जी ने कहा दंडौत प्रभु जी। उनका आप कैसे पधारे? उनका महाराज जो भजन के लिए जाता है, मेरा ही ड्यूटी है कि उसको भजन की राह मैं दिखाऊं। देखो पहली बात तो ये है कि तुम्हारी विमाता ने तुम्हें आहत किया है, चलो मैं तुमको सब प्रकार से सेटल करवा देता हूँ। उनका नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ और बाल हठ होता है। अब तो मैं नारायण की कृपा ही प्राप्त करूंगा। बहुत नारद जी ने भय दिखाया कि वन में बड़े कष्ट होते हैं, हिंसक जीव होते हैं और नारायण को प्रसन्न करना कोई सहज नहीं है। उनका देव ऋषि नारद जी सहज नहीं है, लेकिन गुरु कृपा से असहज भी नहीं है। और नारद जी क्या कहते? नारद जी ने उससे कहा कि अच्छा ये तुम मंत्र लो, मंत्र दीक्षा लो। उनका मुझे गुरु जी नहीं मिल रहे हैं। उनका तुम भजन की इच्छा करो, भजन करो, गुरु जी तुम्हें अपने द्वार पर मिलेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र श्री देव ऋषि नारद जी ने श्री ध्रुव जी को दिया। उनका ध्रुव जी ने कहा मैं कहाँ जाऊं भजन के लिए? उनका वृंदावन जाओ, मधु बन जाओ। उनका महाराज मुझे तो पुरुषोत्तम मंदिर में बताया गया है कि कहीं भी भजन करो। उनका बताया गया है, वो भी ठीक है, लेकिन आधा भजन जो है वो उस स्थान को पवित्र करने में, उसको भगवतमय करने में, उसके यहाँ आए हुए लोगों ने जितने जितने शब्द बोले हैं, जो जो व्यवहार किए हैं, उन सब से जो पर्यावरण खराब होता है उसकी शुद्धि में लग जाएगा। तब तक तुम थक भी सकते हो, लेकिन मधुवन में तो वातावरण बनाया है, वहाँ केवल भजन की वाइब्रेशन है जो तुम्हें सपोर्ट करेंगी, जो तुम्हारा मन लगाएंगी, तुम्हारी उसमें रुचि होगी और तुम्हारे को अपने अभिष्ट की प्राप्ति होगी। देव ऋषि नारद जी ने सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सत गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री ध्रुव जी मधुवन में पधारे हैं और मधुवन में एक वट वृक्ष के नीचे श्री ध्रुव जी को बड़ी भारी स्थान अनुकूल लगा। वहां पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार मंत्र जप करने लगे। भजन तो नारद जी ने ही कर लिया था, भजन गुरु जी करते हैं, शिष्य तो केवल मात्र एक औपचारिकता पूरी करता है। शिष्य तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करता है। गुरु जी जब चाहें उसे पास कर दें, गुरु जी जब चाहें उसे ठाकुर जी के हाथ सौंप दें। भजन जिससे ठाकुर की प्राप्ति होती है, ठाकुर की प्रति भाव भक्ति होती है, वो तो गुरु जी करते हैं। कोई शिष्य पूर्ण भजन नहीं कर सकता अगर गुरु जी उसमें अपना शेयर ना मिलाएं। गुरु जी के ही किए हुए भजन से किसी का भजन पूरा होता है। इसलिए गुरु कृपा वंदे गुरो हो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो हो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो प्राप्त
तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनामा प्रतीक्षमा स्वानन्दोऽनुपस्य प्रतीक्षमा स्वानन्दोऽनुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं कुञ्जयूनो रतकेलिकेभ्यै याया विभेयुक्ति अपेक्षणीया तत्रापि दाक्षादतिवल्लभस्य तत्रापि दाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं श्रीमद् साक्षाद्वरीपे समस्तशास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यत एव तदपि किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्यः प्रसादानागति कुतोऽपि न्यायस्तु मन्त्रस्य यशस्वी सन्ध्यं न्यायस्तु मन्त्रस्य यशस्वी सन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं श्रीमद्गुरोर्नस्तवेतदोच्यै नमि मुहूर्ते पठति प्रयत्ना यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् देवैव लभ्यात् दर्शं प्रतीव देवैव लभ्यात् दर्शं प्रतीव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ध्रुव जी मधुबन में जो है वो भजन कर रहे हैं। गुरु जी की कृपा से, देवऋषि नारद जी की कृपा से उनको भजन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। उसकी रुचि के लिए, उसके भीतर के आनंद के लिए उनको समय नहीं लगा और उसी नाम में उनको इतना आनंद आने लगा, इतना रस बरसने लगा कि उनको बाह्य अपेक्षाएं खत्म हो गईं। वो केवल मात्र थोड़े से पत्ते चबा करके भजन करते, फिर उनको ये सब भी उत्पात लगने लगा और केवल मात्र जल पीकर वो 24 घंटे भजन करते। फिर जल पीना भी छोड़कर वायु से ही केवल मात्र भगवान का भजन करते करते ध्रुव जी को ऐसी भावावस्था प्राप्त हो गई कि अब भगवान को इच्छा हुई कि वो ध्रुव जी का दर्शन करने चले। ऐसे अपने नन्हे से, ऐसे अपने भावुक, ऐसे देवऋषि नारद जी के परम कृपा पात्र, जिसके ऊपर गुरु की रीझ है, अब भगवान उस पर ना रीझे, ये कैसे हो सकता है।
भागवत जी में लिखा है, ध्रुव जी का दर्शन करने भगवान आए हैं। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान का दर्शन करके श्री ध्रुव जी तो अपने अंतर समाधि में है। भगवान ने अपने उस छवि को जो ध्रुव जी अंतस में प्रकट हुई थी, नाम से नामी हृदय में प्रकट हुआ था, उसको अपने में समेटा। ध्रुव जी हड़बड़ा के आंखें खोली तो सामने भगवान श्रीमन नारायण। हो ऐसा अद्भुत रूप, ऐसा लावण्य, ऐसा माधुर्य, ऐसा ललित लालित्य दर्शन करके ध्रुव जी मानो अपने नेत्रों के द्वारा उनको पी लेंगे, पीना चाहते हैं। अतिशय उत्कंठित हुए, अतिशय लोभी हुए, भगवान के रूप का आनंद, रूप रस का पान करते हुए ध्रुव जी की जो है वो अतृप्ति बढ़ती जा रही है कि मैं कैसे इस भगवान का श्री जो है वो रसास्वादन करूं। अब कोई मन में है कि आस्वादित रस को मैं भगवान के लिए स्तवन कैसे करूं। लेकिन बच्चे हैं, अब कोई जानते नहीं, स्तोत्र नहीं जानते, श्लोक नहीं जानते, तो भगवान ने उनकी इच्छा को देख करके अपने श्री अधरों से बजाने वाला जो शंख है, जो भगवान की अधरामृत से सब प्रकार से युक्त है, उसको ध्रुव जी की गाल से छुआ दिया। अब ध्रुव जी गड़ागड़ भगवान की स्तुति करने लगे। मुझे वो श्लोक नहीं आते हैं, ना पढ़ना आता है, ना बोलना आता है। रवि जी कभी कृपा करें, ध्रुव जी की भगवत स्तुति का गान करें, स्तुति के श्लोकों का पाठ करें। भगवान की स्तुति जो भगवान ने ही अपने शंख के संस्पर्श से करवाई है, वो कितनी अलौकिक, कितनी अद्भुत होगी। ध्रुव जी अतिशय आनंदित हुए, अतिशय रस में डूबे हुए, भगवान के गुणों का, भगवान के अपने जीवन में अनुभव का, अपने उस अनुभूत रस का जो है वो वर्णन कर रहे हैं। भगवान के इस प्रकार स्तवन को करते करते भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम्हें ध्रुव लोक देने आया, तुम्हें वो ध्रुव लोक दे रहा हूँ जिसकी नक्षत्रगण, तारागण, सप्तऋषिगण परिक्रमा करते हैं। वो महाराज बहुत लंबी उसकी आयु है, वो निरापद है, उसमें कोई किसी प्रकार का बाधक नहीं है, काल भी उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। वो निरापद है, अति सुखद है, अति आनंदमय है, उससे बड़ा कोई पद नहीं है। ध्रुव तुमने वो पद प्राप्त कर लिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। ध्रुव जी भगवान को देखते देखते बड़े आश्चर्यान्वित हो रहे हैं, बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के अधर से संस्पर्शित उस शंख का चुंबन होने से, संस्पर्श होने से अब सब प्रकार से ध्रुव जी 5 वर्ष के शास्त्रज्ञ हो गए हैं। अब उन्हें पता चल गया कि भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं। उनका, हे प्रभु मेरे ऊपर इस प्रकार की कठोरता मत करो। भगवान ने कहा, मैं क्या कठोरता कर रहा हूं? उनका, प्रभु जी जब मैंने ये फड़ मारी थी, मैंने ये घोषणा की थी कि मैं वो पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता को भी नहीं हुआ है, वो पद के लिए मैं घर से चला था, लेकिन तब मैंने देवर्षि नारद जी से दीक्षा नहीं ली थी। मैंने उनके द्वारा आपके उस लीलामृतम का गुणानुवाद का रसपान नहीं किया था, मैंने उनके द्वारा प्राप्त मंत्र का जप का आनंद नहीं लिया था। अब मैं इस प्रकार, मैं इन सब प्रकार के ध्रुव पद, चाहे वो अक्षय पद हो, चाहे वो आज तक किसी को ना मिला हो, चाहे वो दुर्लभ हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, मैं उसे नहीं चाहता। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भगवान ने कहा, ध्रुव अच्छा एक ऑप्शन मेरे लगती है कि तू अब मुझे चाहता। उनका, मैं आपको भी नहीं चाहता। उनका है, जब तू ध्रुव पद नहीं चाहता है, मुझे भी नहीं चाहता है, तो इससे बड़ा क्या है? उनका, मैं आपके प्रेमी जनों का संग चाहता हूँ। हे गोविंद, हा नारायण मुझे संग उनका दीजो जिनको प्रीति तिहारी। सत्संगति हो इन रसिकन की, ब्रजवास मिले
यमुना का किनारा, बस में सब इंद्रिय हो अपनी, मन में हो बसा वह प्रीतम प्यारा। निशिमासर नाम रटे रसना, उठे भाव नए नित कीर्तन द्वारा। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में, बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी स्वन्माया आत्मा तमजदार्गे, शवासक्त चित्तस्य नानाथ भूया। हे प्रभु, आपके नाम में उन्मत्त हुए, तदरस में सब प्रकार से आत्म विस्मृत हुए, आपके कथा आपके गुणों में सब प्रकार से आनंदित आत्म केंद्रित हुए, आत्मनिष्ठ हुए, आत्मा राम जनों की संगति का, उनके चरणों में लौटने का मुझे जन्म जन्मांतर सौभाग्य हो। हे प्रभु, आपके भक्तों में जो आपका कथामृतम का सुख है, आपके जो नामामृत का सुख है प्रभु, वो निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ है। आपको दोहना ये सबके बस का काम नहीं है। आपके संग से आपका रसास्वादन करना, सेवा के द्वारा, आपके दर्शन के द्वारा, आपके भाव के द्वारा, ये सब का बस नहीं है। लेकिन जब भावुक उसे दोह करके, उसे अपने भाव से मथ करके, उसका दोहन करके, जब अपनी वाणी से, अपने हाव से, अपने भाव से, अपने उन मुद्राओं से उसका विस्तार करते हैं, परिवर्षण करते हैं, तो कोई भी उसका पान करके धन्य धन्य हो सकता है। यही रसास्वादन जीवन के उस अतृप्ति की एकमात्र सार प्राप्ति है। सब लोग रस चाहते हैं, सुख चाहते हैं। सुख कहाँ है? अरे भैया, भगवान में है। भगवान की कथा के माध्यम से, भगवान के नाम के माध्यम से हम उसका आस्वादन करें। अरे जो हमें सहज प्राप्त हो जाएगा, उसको प्राप्त करने से हम इतने बलिष्ठ हो जाएंगे, इतने सब प्रकार से स्वस्थ हो जाएंगे कि माया का ये कब पार हो गया महासमुद्र, ये आवागमन का ये कुचक्र कब निवृत्त हो गया पता भी नहीं चलेगा। गाय गाय गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास, ते गोपद इव भव निधि तरही। ये भाव का जो माया है उन्हें कहीं बाधित नहीं करती है। हे प्रभु, जो आपके भजन का पान करते हुए इतने बलिष्ठ हो जाते हैं, इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, इतने सहज हो जाते हैं, इतने पूर्ण हो जाते हैं, ऐसे भक्त हो जाते हैं, यही जीवन का सारभूत आनंद है। यही रस है, यही सुख है जिसकी सब लोग कामना करते हैं। लेकिन इसकी पहचान केवल विरले गुरुजनों की कृपा पात्रों को ही होती है। वो भगवान को चाहने लगते हैं। अरे भगवान को चाहो, भगवान को प्राप्त भी कर लो, लेकिन बिना सत्संगति की मिली हुई तमीज के भाव के भगवान का रसास्वादन कैसे करेंगे? सबको भगवान के मिलने पर भी रस नहीं होता, लेकिन भगवत जनों के मिलने से रस ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो हे प्रभु, मुझे तो अपने प्रेमी जनों की चरणों की धूली में लौटने का सौभाग्य जन्म जन्मांतर मिले। भगवान ने कहा, ध्रुव इस समय तुम इसको, मेरी मर्यादा है, मैं अब लेके आया हूँ, वापस लेके जाऊंगा, कार्टेज पड़ेगी, ऑक्ट्राय पड़ेगी, बड़ी लोडिंग अनलोडिंग पड़ेगी, तुम इसे स्वीकार करो। अब ध्रुव जी भगवान की प्रबल इच्छा से, लेकिन अपना ही दोष समझते हुए कि मैंने ही फड़ मारी थी, इसलिए जीवन में भजन करो, लेकिन अपना आग्रह नहीं करो, आग्रह नहीं करो। भगवान को सोचने दो कि हमें क्या देना है, भगवान को ही सोचने दो। और अगर सत्संग करते हुए हमें पता चल जाए कि भगवान से क्या मांगना है, तब बात करो।
ये प्रभु देना है ले लो तो कह रहे हो। एक ही काम करो कि अपनी किशोरी की पद धूली उठाकर मेरी मांग में सिंदूर बत अर्चित कर दो, इससे मुझे वो मंजरी भाव की प्राप्ति हो जाएगी, आपकी नित्य लीला में मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। वो हृदय की शुद्धि से लेकर भाव की प्राप्ति तक कराने वाली आपकी किशोरी की पदरज है, जो केवल मात्र आप ही प्राप्त करते हैं, आप ही को प्राप्त है। इसलिए कारी कामर पर तेरी कारी कामर पे मेरो मन अटका, तेरे घूंघर वारे बाल, तेरी उन्मत्त हथनी की सी चाल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी प्यारे। वो श्री कामरा जी गाती हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती जी का निवास है। तो निकुंज कामरा जी उनका नाम है। विनोद जी की बड़ी कृपा पात्री हैं, बहुत बड़ा सुंदर गाती हैं। एनीवे, तो भगवान का जब ये आनंद है, यही प्राप्तव्य है, और इसी से जीवन की जो है वो सब प्रकार से सार्थकता, सफलता, धन्यता, कृतमतता है। अपने द्वारा इसको उपार्जन करना भजन से बड़ा कठिन है, भक्तों के द्वारा सहज वो डिलीवर होता है। ऐसा जब ध्रुव जी ने, भगवान ने उनको आग्रह पूर्ण कहा कि तुम्हें मेरे ये सब ध्रुव लोक भी तुम्हें बाधित नहीं करेगा, जब तक समय है तुम इस राज्य को संभालो, तुम्हारे पिताजी तो विरक्त हो जाएंगे। ध्रुव जी इस प्रकार भगवान के अतिशय आग्रह को टाल नहीं सके। भगवान के आग्रह से अपने उस हट को कारण मानकर ध्रुव जी लौटे हैं। नारद जी ने शोर मचा दिया, ध्रुव जीत गया मैं हार गया, ध्रुव जीत गया मैं हार गया। ध्रुव जी नारायण की कृपा विजय करके लौट रहे हैं। उत्तानपाद को बताया, उत्तानपाद बड़े बड़े सब प्रकार से अपने सामंत और अपने परिवार को लेकर, सुरुचि सुनीति को लेकर ध्रुव जी की अगवानी करने आए हैं। ध्रुव जी ने पिता की मुद्रा देखी, हाव भाव देखे, उनका ये तो ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पिता मुझे प्रणाम कर दें। ध्रुव जी पीछे से आए और पिता के चरणों में लौट गए। पिताजी आपकी कृपा से, आपके द्वारा प्राप्त इस शरीर से, हे सुरुचि मैया, आपके ही उस प्रेरणा से जिसमें आपका आशीर्वाद छिपा था, आज मैं 5 वर्ष का ध्रुव नारायण को विजय कर सका, नारायण की कृपा विजय कर सका, उनका अनुग्रह प्राप्त कर सका। सुरुचि के चरणों में लौट रहे हैं, सुनीति के चरणों में सब प्रकार से पड़े हुए हैं। उत्तानपाद ने अपना जो मणि में मुकुट है, राज मुकुट है, वो ध्रुव जी के मस्तक पर रख दिया। ध्रुव, ये रास्ता राज्य की ओर जाता है, और जिस रास्ते से तुम आए हो मैं उसमें जा रहा हूँ, क्योंकि ये भजन की ओर जाता है। ध्रुव जी राज्य में लौटे हैं। ध्रुव जी ने बड़ा सब प्रकार से सुंदर, सब प्रकार से जो है वो शास्त्र के भगवत की आज्ञा के अनुकूल प्रजा को अपने संतानवत मान करके राज्य किया है। इस प्रकार ध्रुव जी बहुत वर्ष तक जो है वो राज्यासीन रहे। राज्योचित जो भी कार्य थे उन्होंने किए। उत्तम जो है वो उसका सदगति भी हो गई। उत्तम आखेट में जाकर मारा भी गया, या किसी प्रकार से यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। भोग की यही गति होती है, भोग का अंत होता है, लेकिन योग ही है जो अखंड रहता है। श्री सुरुचि की आज्ञा से ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध भी किया। 1,00,000 यक्षों को अकेले ध्रुव जी ने उनका उद्धार कर दिया। फिर भगवान श्री कुबेर जी पधारे, उनको प्रणाम किया ध्रुव जी ने। उनका, देखो ध्रुव, तुमने इतने बड़े भगवान नारायण के उस कृपा को प्राप्त किया है, ये युद्ध तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इसे बंद करो। ध्रुव जी ने उसे बंद कर दिया।
उनका मैं तो माता की आज्ञा से कर रहा था, अब आपकी आज्ञा से इसे मैं बंद करता हूँ, इसे मैं रोक रहा हूँ। अब इस प्रकार उन्होंने कहा कि ध्रुव, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुम मांगो, तुम्हें मैं क्या दूं। उनका, हे श्री कुबेर जी महाराज, हे धनाध्यक्ष, हे साथ में आए हुए मनु जी महाराज, मेरे जीवन में अब एक ही इच्छा है, एक ही कामना है कि कब मैं ये भूल कर कि मैं ध्रुव हूँ, अपने को भूलकर, अपना अस्तित्व भूलकर, अपना नाम भूलकर, अपना राजा हूँ, इस प्रकार की पदवी उपाधि को भूलकर उन्मत्त हुआ पागलों की तरह भगवत नाम का रसास्वादन कब करूंगा। उन्मत्त होकर आत्म विस्मृत होकर पागलों का सा मेरा स्वभाव हो, आत्म विस्मृत, मुझे नहीं पता है मैं कहाँ हूँ। हाँ, भगवान का उच्च स्वर से नाम, श्री राधे श्री गोविंद, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। तो बिगड़ी जन्म अनेक की इस प्रकार कोई सुयोग बन जाए, कोई हमको सुनीति की तरह उसका तात्पर्य समझा दे जीवन में होने वाले सुयोग को, तो हम जीवन के उस परम सार श्रेय को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी कृपा करो प्रभु जी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री बहुत सुंदर बात है, सुयोग सबके जीवन में आता है और जो अपनी श्रद्धा के घर पे रहते हैं उस सुयोग का लाभ आकर के जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो
ध्रुव जी के चरित्र के माध्यम से हमने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने उस सुयोग को पहचाना और उनका इसके लिए चाहे उनका वो क्षात्र कुल में जन्म लेना और किसी की बात को इस प्रकार से ठाकुर जी के जितने भी संत हैं उनको एक ठेस लगी बस। तुलसीदास जी को एक ठेस लगी, एक वाक्य चुभ गया। बिल्व मंगल को वो वाक्य चुभ गया चिंतामणि का। श्री तुलसीदास जी को उनकी पत्नी का वो वाक्य चुभ गया, जिसके कारण वो सारा उनका जीवन का लक्ष्य बदल गया। उनकी अगली यात्रा शुरू हो गई। नागरीदास जी राजा थे, वो महाराज जा रहे थे अपना ऊपर बरसाने की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक महाराज वो सफाई कर्मचारी वहां पर सीढ़ियों में सेवा कर रही थी। तो उसने वो जब इधर होती तो कई बार होता है कि इधर से जाना चाहो तो वो भी इधर हो जाता है, इधर से जाने चाहे तो वो भी इधर हो जाता है। ऐसा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। तो उसने एक बात कही कि भैया एक तरफ हो जाओ। वो महाराज ये भंगी के मुख से कौन बोला, कौन बोला? ये तो महाराज किशोरी जी बोली, ये तो किशोरी जी बोली। तो रे महाराज हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पन। महाराज हृदय अति दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिन। उस भंगिन की वो वाणी से उनको ऐसा लगा कि ये तो किशोरी जी बोल रही, कह रही हैं कि कब तक महाराज पड़े रहोगे इस राजकाज के झंझट में। स्वच्छंद आस्वादन की बेला निकली जा रही है, उम्र तो बीती जा रही है। तो इस प्रकार से संतों ने उस भगवत वाणी को, जब महाराज माइक कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, किसी के मुख से भी निकले वो वाणी। जैसे आज हमने अभी सुना कि सुनीति जी ने कहा ध्रुव को, ध्रुव यद्यपि बात भी माता ने कही है बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य बात कही है कि यदि भगवान नारायण का भजन करेगा तो फिर ये सिंहासन क्या, ये राज्य सिंहासन तो बड़ा क्षुद्र है। महाराज तुम्हें तो नारायण की गोद प्राप्त हो सकती है, जिसको महाराज जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कोई वहां से हटा नहीं सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। तो ऐसी भगवान की गोद है, ऐसी भगवान की शरणागति है। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं तो वह फिर बस आनंद ही आनंद है। इस मार्ग पर कोई महाराज प्रत्यवायो न विद्यते। पिताजी में भगवान कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस मार्ग का थोड़ा सा भी किया हुआ अनुशीलन, इस मार्ग का, भक्ति मार्ग का किया हुआ थोड़ा सा भी अनुशीलन त्रायते महतो भयात, महान भय से रक्षा कर देता। भय महाराज को तो भी भयम नास्ति, तो भी भय। शरणागत के जीवन में कोई भय नहीं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, नेहाभिक्रम नाशोस्ति।
इसका महाराज विराम होता है थोड़ी देर के लिए। ये महाराज मौत मृत्यु आती है, थोड़ी देर के लिए विराम होता है, इसका नाश नहीं होता। फिर आगे की पढ़ाई जो है वो महाराज 5वीं जमात तक जो पढ़ चुका है इस जीवन में, वो अगली पढ़ाई जो है वो 6ठी जमात से शुरू हो। ये नहीं है कि दोबारा नर्सरी में जाए। देहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। महाराज स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, ये इसी मार्ग की ये गरिमा है, महिमा है। और जितने भी मार्ग हैं, योग मार्ग, कर्म मार्ग, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के कर्म, उपासन, ज्ञान, वेद मत सो सब भांति करो, सब मत महाराज बहुत बढ़िया है। मोहितो सावन के अंध जो सूझत रंग हरो, भरोसो जाई दूसरो सो करो। तो इसी मार्ग की ये महिमा है, गरिमा है। ये इसमें थोड़ा सा किया हुआ आचरण जो है वो महाराज महान भय से निवृत्त कर देता है। महाराज वो इतने इतने भय आए ध्रुव जी के पास, इतनी इतनी बाधाएं आई, लेकिन वो विचलित नहीं हो सके, विचलित नहीं किए जा सके। क्यों? क्योंकि तो महाराज दैव गुप्तो, वहां पर एक शब्द आया है दैव गुप्तो। उनका महाराज उनका सुरक्षा चक्र जो है, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। एक सुरक्षा चक्र है, जो वह भजन करता है वो सुरक्षा चक्र, सुरक्षा चक्र के घेरे में रहता है। सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा में रहता है। बाबा कहा करते महाराज सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा में रहता है। ऐसे अम्बरीश जी की रक्षा में सुदर्शन चक्र रहता है। इसी प्रकार से सब महाराज भक्त जो है भजन करने वाले वो निर्भय रहते हैं। हम जाकर राधा रानी के, हम जाकर राधा रानी के, हम जाकर ओ हम जाकर राधा रानी के जाकर। नंद नंदन के वृषभानुलली चतुरानी के, हम वृषभानुलली चतुरानी के, हम जाकर राधा रानी के, हम जाकर। निर्भय रहत डरत नहीं काहू सो, नहीं डरत भवानी के, राधा रानी के, राधा रानी के, राधा रानी के, राधा रानी के, हम जाकर राधा हरिचंद्र नित रहत दीवाने। सूरत अजब नूरानी के, हाँ सूरत अजब नूरानी के, हम जाकर राधा रानी के, हम जाकर ओ हम जाकर हम जाकर